स्पाइडरमैन नो वे होम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी है जिसमें स्पाइडरमैन की आइकॉनिक विलन्स प्रेजेंट हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सिस। मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के बहुत से अमेजिंग पावरफुल विलन्स हैं, जिसमें से बहुत से विलन्स स्पाइडरमैन नो वे होम में प्रेजेंट हैं। और अब तक स्पाइडरमैन की जितनी भी सोलो लाइव एक्शन मूवीज आई हैं, उनमें भी स्पाइडरमैन के कई सारे विलन्स अपीयर हुए हैं। इस वीडियो में स्पाइडरमैन के टॉप 10 विलन्स और उनकी पावर्स, एबिलिटीज, ओरिजिन स्टोरी को डिस्कस करेंगे। आपका फेवरेट विलन और उसका फेवरेट मूवमेंट कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं हमेशा आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और अच्छे कमेंट्स को हार्ट और रिप्लाई भी देता हूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। नाउ लेट्स बिगिन। अब मैं आपको कैश करो के बारे में बताना चाहूंगा। कैश करो एक ऐसा ऐप है जो आपको लिटरली ऑनलाइन शॉपिंग करने पर कैशबैक देता है ऑन Amazon, Myntra, ITC, Ajio एंड 1500 प्लस अदर वेबसाइट्स। और इस कैशबैक को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैश करो ऐप कैशबैक तो देता ही है, साथ ही साथ डिस्काउंट अलग से देता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो या फिर डाउनलोड द कैश करो ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और द ऐप स्टोर। और मेरा कोड सुपर A25 डालकर आप ₹25 बोनस इंस्टेंटली पा सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वेबसाइट सिलेक्ट करो और ऑरेंज बटन दबाते ही कैश करो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। अब नॉर्मली शॉप करने के बाद आपको कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक ऐप की माई अर्निंग सेक्शन में ट्रैक हो जाएगा, जो आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो डाउनलोड द कैश करो ऐप नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 10, वल्चर। वल्चर फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखा था, जिसमें वो स्पाइडरमैन का मेन विलन था। एड्रियन टूम्स एक ये वल्चर टिटोरी टेक्नोलॉजी को चुरा कर उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने लिए एक्सोस्केलेटन सूट और एडवांस पावरफुल वेपन्स क्रिएट करता है और बन जाता है वल्चर। वल्चर के पास स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन सूट प्रेजेंट है, जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एगिलिटी, फ्लाइट प्रोवाइड करता है। इसी के साथ वो खुद इंटेलिजेंट, एक्सपर्ट टैक्टिशियन, कॉम्बिटेंट, एक्सपर्ट मार्क्समैन है। स्पाइडरमैन होमकमिंग की पोस्ट क्रेडिट सीन में वल्चर फिर से दिखा, जो प्रिजन में स्कॉर्पियन के साथ बात कर रहा था। मॉर्बियस मूवी में भी एड्रियन टूम्स अपीयर होने वाला है और ये सब इंडिकेट करता है कि मार्वल की वल्चर के लिए ऑलरेडी प्लान सेट है और अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवीज में वल्चर 101% फिर से जरूर अपीयर होगा। नंबर 9, मॉर्बियस। माइकल मॉर्बियस नोबेल प्राइज विनर बायोकेमिस्ट होता है, जिसे बचपन से ही एक रेयर ब्लड डिजीज होती है। आगे इसी डिजीज को क्योर करने के लिए वो बैट्स का DNA इलेक्ट्रोशॉक के थ्रू इंजेक्ट करता है, लेकिन तभी एज अ साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और वो बन जाता है मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर। मॉर्बियस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस, एक्यूट सेंसेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, वैम्पायर क्रिएशन जैसी अमेजिंग पावर्स है। साथ ही में लिविंग वैम्पायर होने की वजह से उसे ह्यूमन ब्लड की क्रेविंग होती है, मतलब कि उसे ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है, जो उसे डेडलीस्ट कैरेक्टर बनाता है। और मॉर्बियस मूवी में बहुत से ऐसे हिंट्स हैं जिसके चलते फ्यूचर में शायद स्पाइडरमैन और मॉर्बियस का क्रॉसओवर भी दिख सकता है। नंबर 8, लिजर्ड। कर्टिस कॉनर्स ऑस्कॉप इंडस्ट्री में जेनेटिक बायोलॉजिस्ट था। डॉक्टर कॉनर्स ने एक्सीडेंट में अपना एक हाथ खो दिया था और इसी हाथ को फिर से रिस्टोर करने के लिए डॉक्टर कॉनर्स मॉडिफाइड लिजर्ड DNA से बने सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, लेकिन सीरम अनस्टेबल होने की वजह से वो लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपना कंट्रोल खो देते हैं। लिजर्ड के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, स्टैमिना, सेंसेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर प्रेजेंट है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के क्लाइमैक्स में एंटीडोट की वजह से डॉक्टर कॉनर्स भी फिर से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और स्पाइडरमैन की जान बचाई थी। कर्टिस कॉनर्स AK लिजर्ड के अंदर एक गुड स्पॉट डेफिनेटली प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कॉमिक्स में बहुत से ओकेजन्स पर उसने स्पाइडरमैन के साथ टीम अप भी किया है। नंबर 7, मिस्टीरियो। क्वेंटिन बैक AK मिस्टीरियो स्टार्क इंडस्ट्रीज का फॉर्मर एम्प्लॉय था, जो एक स्किल्ड होलोग्राफिक डिजाइनर और इन्वेंटर था। स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम करते वक्त उसने बहुत से खुद की होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया, लेकिन उनका क्रेडिट ना मिलने की वजह से वो टोनी स्टार्क से नफरत करने लगता है, जिसके बाद टोनी स्टार्क उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज से फायर करता है। आगे क्वेंटिन बैक ने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से एलिमेंटल्स को विजुअली क्रिएट किया था और ये इल्यूजन्स इतने रियल थे कि स्पाइडरमैन भी उन्हें समझ नहीं पाया। मिस्टीरियो इंटेलिजेंट, मास्टर साइंटिस्ट, मास्टर इंजीनियर, मास्टर टैक्टिशियन है,
जो कॉम्बैट ड्रोन्स और इल्यूजन प्रोजेक्टर्स की हेल्प से रियल इल्यूजन क्रिएट करने के साथ साथ ओपोनेंट को डैमेज भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी मिस्टीरियो को लेकर भी मार्वल कुछ बिग प्लान्स कर रहा है, क्योंकि लास्ट में 500 ड्रोन्स एक्टिव थे और विलियम जेंटर रिवा ने डाटा को डाउनलोड कर लिया था। नंबर 6, क्रेविन द हंटर। सर्गेई क्रेविनोव एके क्रेविन द हंटर एक स्किल्ड हंटर होता है जो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही शिकार किया करता था। आगे क्रेविन की मुलाकात कैलिप्सो से होती है जो एक वुडू विच है। वो उसे हर्बल पोशन देती है जिसे लेने के बाद क्रेविन की स्ट्रेंथ, स्पीड और सेंसेस एनहेंस हो जाते हैं और साथ ही साथ उसकी लाइफ ड्यूरेशन भी एक्सटेंड होती है। क्रेविन द हंटर के पास केमिकल मैजिकल एनहेंसमेंट जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एक्सटेंडेड लॉन्गेविटी, एनहेंस्ड सेंसेस प्रेजेंट है। इसके साथ वो एक्सपीरियंस कॉम्बेटेंट, वेपन स्पेशलिस्ट, मास्टर टैक्टिशियन एंड स्ट्रैटेजिस्ट, मास्टर हंटर एंड ट्रैकर, मास्टर एनिमल टेमर है, जिसकी वजह से क्रेविन द हंटर स्पाइडरमैन का वन ऑफ द डेडलीस्ट विलन है। सोनी पिक्चर्स ने क्रेविन द हंटर की मूवी ऑलरेडी अनाउंस कर दी है जो 2023 में रिलीज होगी, जिसमें एरन टेलर जॉनसन क्रेविन द हंटर का रोल प्ले करेंगे। नंबर 5, इलेक्ट्रो। मैक्स डिलॉन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जो ऑस्कॉप में काम करता था। एक ब्रोकन पावर लाइन को फिक्स करने के बाद उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल ईल्स के टैंक में गिरता है और ये ईल्स उस पर अटैक करती है। इस एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी में प्योर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रेजेंट थी। आगे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है। इलेक्ट्रो के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेशन, लाइटनिंग बोल्ट प्रोजेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन, एनहेंस्ड एंड्योरेंस एंड स्टेमिना, इलेक्ट्रिसिटी इम्यूनिटी, इलेक्ट्रिकल अब्सॉर्प्शन, इलेक्ट्रिक्यूशन, इलेक्ट्रिकल डिटेक्शन जैसी पावर्स है। स्पाइडरमैन नो वे होम में इलेक्ट्रो ब्लू नहीं बल्कि अपने कॉमिक एक्यूरेट येलो कलर में है। नंबर 4, सैंडमैन। फ्लिंट मार्को एके सैंडमैन एक क्रिमिनल होता है और जेल से भागने के बाद मार्को गलती से एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल एक्सेलरेटर में गिरता है और उसकी सेल्स की मॉलिक्यूलरिटी सैंड से बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से उसे शेप शिफ्टिंग, बॉडी कन्वर्जन जैसी सैंड पावर्स मिलती है। सैंडमैन स्पाइडरमैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है, जिसे मार पाना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि सैंडमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, बॉडी कन्वर्जन, डेंसिटी कंट्रोल, शेप शिफ्टिंग, ग्लास जनरेशन, रिफॉर्मेशन जैसी पावर्स है और साथ ही साथ ज्यादा सैंड मिलने पर सैंडमैन अपने साइज को भी इंक्रीज कर सकता है। कॉमिक्स में एक पॉइंट पर सैंडमैन अच्छा बन गया था और उसने सिनिस्टर 6 को हराने के लिए स्पाइडरमैन से ही टीम अप कर लिया था। नंबर 3, वेनम। वेनम स्पाइडरमैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है। वेनम एक सिम्बियोट है जो अपने होस्ट के साथ बॉन्ड होकर सरवाइव करता है और स्पाइडरमैन 3 में जब वेनम स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड होता है तब वो स्पाइडरमैन को अमेजिंग पावर्स तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन इसी के साथ वो स्पाइडरमैन की पर्सनैलिटी को ऑलमोस्ट करप्ट कर देता है। वेनम एक सिम्बियोट होने की वजह से उसके पास सिम्बियोट बायोलॉजी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जेनेटिक मेमोरी, ऑफस्प्रिंग डिटेक्शन, बॉडी केमिस्ट्री मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर मैनिपुलेशन, एम्पैथेटिक एम्पावरमेंट, स्ट्रेचिंग एंड डिफॉर्मिंग, इम्यूनिटी टू स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंसेस जैसी अमेजिंग पावर्स एंड एबिलिटीज है। वेनम और वेनम लेट देयर बी कार्नेज इन 2 सोलो मूवीज के थ्रू वेनम की स्टोरी और कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया गया है और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन से ये कंफर्म हो गया कि मल्टीवर्स की वजह से अब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन और वेनम का बहुत ही जल्दी क्रॉसओवर भी होगा, जिसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच एपिक बैटल एक्सपेक्टेड है। नंबर 2, ग्रीन गॉब्लिन। नॉर्मन ऑसबॉर्न एके ग्रीन गॉब्लिन रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑस्कॉप टेक्नोलॉजीज का फाउंडर था। 2002 में नॉर्मन ऑसबॉर्न इस अनस्टेबल सुपर सोल्जर सीरम को अपने ऊपर ट्राई करता है, जिसकी वजह से उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एगिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस मिलते हैं, लेकिन इसी के साथ वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो डॉक्टर स्टॉर्म को मार देता है और ऑस्कॉप के 2 ग्रेट इन्वेंशंस, एक्सोस्केलेटन सूट और जेट ग्लाइडर चुरा कर बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का मोस्ट आइकॉनिक विलन है, जिसने पीटर पार्कर की लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने बहुत रिसोर्सेज और टाइम इन्वेस्ट किया है। सैम राइमी की स्पाइडरमैन में ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन का काइंड ऑफ एक क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि स्पाइडरमैन को अपनी पावर्स जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर से मिली वो ऑस्कॉप का था, जिसका फाउंडर नॉर्मन ऑसबॉर्न ही था। इसी के साथ नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा हैरी ऑसबॉर्न पीटर पार्कर का बेस्ट फ्रेंड होता है
कॉमिक्स में स्पाइडरमैन को टॉर्चर करने के लिए ग्रीन गॉब्लिन ग्वेन स्टेसी को किडनैप करता है और उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। स्पाइडरमैन उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन स्टेसी की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। कॉमिक्स की तरह द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हैरी ऑसबॉर्न एके ग्रीन गॉब्लिन ग्वेन स्टेसी को मारकर स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा मेंटली वीक बनाते हैं। नंबर 1, डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस। डॉक ऑक एक जीनियस और वाइडली रिस्पेक्टेड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था। उसने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मैकेनिकल टेंटिकल लाइक आर्म्स को बनाया जिन पर हीट और मैग्नेटिज्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्यूजन रिएक्टर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इसी वजह से डॉक ऑक ने ये टेंटिकल्स बनाए। इसमें एक इनहिबिटर चिप लगी थी जो डॉक ऑक की माइंड को एआई से इन्फ्लुएंस होने से प्रिवेंट करती थी, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन फेल होने की वजह से ये इनहिबिटर चिप डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से ये टेंटिकल्स डॉक ऑक की बॉडी से फ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस के पास 4 एक्सट्रीमली ड्यूरेबल मेटल टेंटिकल आर्म्स है जिन्हें डॉक ऑक अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। टेंटिकल्स लाइक आर्म्स की वजह से डॉक ऑक के पास टेलीस्कोपिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्राइकिंग फोर्स, हाई विंड जनरेशन, वॉल क्लाइंबिंग एंड ट्रैवलिंग, सेंसेशन फीलिंग, सुपर ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन जैसी एबिलिटीज प्रेजेंट है। डॉक्टर ऑक्टोपस ही सिनिस्टर 6 फॉर्मेशन का मास्टरमाइंड है। आपका फेवरेट स्पाइडरमैन विलन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और हाँ, अमेजिंग कैशबैक और डिस्काउंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड जरूर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।